जादू, टोना, द्योमालाई तसव्वुर या हकीकत, ये कहानी है ऐसे किरदारों की जो मावराई शैतानी ताकतों पर यकीन रखते थे। मंडी मदरसा के नवाही गांव चिश्तिया में एक आमिल जादूगरनी रहती थी और वो आशिक थी एक अमीर खूबरू नौजवान पर। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रात हो चुकी थी। मध्यम रोशनी में ब्यूटी पार्लर के आईनों में एक जवासाल खूबसूरत औरत का अक्स उभर रहा था, जो एक मोमबत्ती के सामने आंखें बंद किए कोई गैर मर्री किस्म का मंत्र पढ़ रही थी। उसकी जबान पर एक नाम था और वो नाम था शहर के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर सरफराज का, जो उस औरत से भी 2-4 बरस छोटा ही रहा होगा। और ऐन उस वक्त जब औरत मंत्र पढ़ रही थी, उधर सरफराज अपने शानदार ऑफिस के चैम्बर में बैठा नोट गिन रहा था। इधर ब्यूटी पार्लर के आईनों में दिखाई देने वाली औरत के पस मंजर में तेज हवाएं चलती महसूस हुई। मट्टी और धूल उड़ी तो अक्स धुंधलाने लगा। वो औरत जिसका नाम इशरत बानो था, मुसलसल आंखें बंद किए हुए थी और उसके मुंह से कुछ इस किस्म के अल्फाज निकल रहे थे। औरत ने 1, 2, 3 कहकर फूंक मारी और मोमबत्ती बुझा दी। पूरे पार्लर में घुप अंधेरा छा गया और इस अंधेरे में औरत का कहकहा गूंजने लगा। आ गए तुम सरफराज। औरत ने जैसे ही जुमला अदा किया, ब्यूटी पार्लर के दरवाजे से औरत तक के रास्ते में तेज रोशनी की एक शुआ नमूदार हुई और सरफराज आगे बढ़ता दिखाई दिया। हो गई पेमेंट। मैंने कहा था ना 4:10। वक्त देखा था तुमने? हाँ, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब ऐसा करो, इन 50 लाख रुपयों को आग लगा दो। आग लगा दो? तुम पागल हो गई हो? तुम नहीं जानते, मैं आज की पागल थोड़ी हूँ। मैं तो हमेशा से पागल हूँ और ये पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। नोटों को आग लगाते हो या नहीं? नहीं, क्योंकि तुम पागल हो, मैं नहीं। जानती हूँ। अब तुम भी पागल होकर रहोगे। अचानक ब्यूटी पार्लर की रोशनी गायब हो गई और वही बुझी हुई मोमबत्ती दोबारा जल उठी। अब आईनों में इशरत और सरफराज का अक्स था और तेज हवाओं के शदीद शोर और मट्टी धूल से अक्स धुला रहे थे। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ, हर कीमत पर। ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ बंद करो ये सब। पहले बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं, क्योंकि मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। तुम एक मशहूर जादूगरनी हो। तुम्हारी माँ के मानने या ना मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी दौरान एक आईना जोरदार धमाके से टूट गिरा और दूसरे आईनों में मूसलाधार बारिश जैसी कोई चीज दिखाई देने लगी। ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि कल मगरिब के बाद तक तुम्हारी माँ इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? पागल। आओ, तुम्हें एक मंजर दिखाती हूँ। आ जाओ मेरे पीछे। सरफराज खामोशी से उठकर इशरत के पीछे गया। उसने दराज खोलकर एक शीशे का गोला निकाला, उसे स्टैंड पर फिट किया और फिर उसको घुमाने लगी। सरफराज ने गोले में देखा तो मगरिब की अजान हो रही थी और नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। सरफराज भी उनके दरमियान था। एक नमाजी ने उसे टोक दिया। सरफराज भाई, सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दी में? मस्जिद जा रहा हूँ यार। मस्जिद इस वक्त? अभी तो मगरिब में बहुत टाइम है। अम्मा का इंतकाल हो गया, ऐलान करवाने जा रहा हूँ। अम्मा का इंतकाल हो गया? कब? देखो क्या नजर आ रहा है? इशरत का हुक्म, गोले में दिखाई देने वाला मंजर इशरत के हुक्म पर गायब हो चुका था।
देख लिया? ईश्वर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अम्मी को कुछ मत करना। देखो, अगर मेरी अम्मी को जादू टोना करके कुछ किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे वैसे भी नहीं छोड़ सकते सरफराज, क्योंकि मैंने तुम्हें बांध रखा है। ठहरोगे या जाओगे? ईश्वर, देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी अम्मी को कुछ मत करना। इतनी भी क्या जल्दी है सरफराज? इशरत ने कहकहा लगाते हुए ताली बजाई, जिसके बाद सरफराज ने खुद को अपनी माँ के पास पाया, जो अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत कर रही थी। अम्मा, क्या हुआ अम्मा आपको? अभी तो ठीक थी आप। बेटा मेरा दिल डूब रहा है, मुझे कंबल उड़ा दो। बेटा वक्त क्या हुआ? अम्मा, मगरिब का वक्त हो रहा है। आप एक काम करें, आप उठ के बैठे, आप बैठ के नमाज पढ़ लीजिएगा। अम्मा, 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 क्या हुआ अम्मा? अम्मा आंखें खोलो, अम्मा क्या हुआ अम्मा? अम्मा कुछ तो बोलो, अम्मा आंखें खोलो, अम्मा क्या हो गया आपको? सरफराज ने माँ को बिठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से भयानक चीख निकल पड़ी और वो माँ माँ कहता हुआ बेहोश हो गया।